बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहराम मिस्र दुनिया की कदीम तरीन, अजीम तरीन और सबसे परअसरार तामीरात में शुमार होते हैं, जिनकी तारीख तकरीबन 5000 साल पर मुहित है और जो आज भी इंसानी अकल, मेहनत और फनी तामीर की बुलंद तरीन मिसालों समझे जाते हैं। कदीम मिस्र के लोग आखिरत पर गहरा ईमान रखते थे और उनका अकीदा था कि इंसान की मौत जिंदगी का खात्मा नहीं बल्कि एक नए और अब्दी सफर की इब्तिदा है। उसी यकीन की बुनियाद पर वो लाशों को मम्मी बनाकर महफूज करते थे, क्योंकि उनके मुताबिक रूह दोबारा जिस्म में वापस आ सकती है। फिरौन को जमीन पर खुदा का नुमाइंदा माना जाता था, इसलिए उसकी कब्र आम इंसानों से कहीं ज्यादा मजबूत, महफूज और शानदार बनाई जाती थी, ताकि उसकी लाश, खजाना और रूह हमेशा के लिए महफूज रहें। इब्तिदा में मिस्री हुक्मरानों को मुस्तबा नामी सादा मगर मजबूत कब्रों में दफन किया जाता था, जो मुस्ततील शक्ल की होती थीं। लेकिन वक्त के साथ साथ फिरौनों ने चाहा कि उनकी कब्रें ज्यादा बुलंद, नुमायां और नाकाबिल तस्खीर हों, ताकि न सिर्फ उनकी शान जाहिर हो बल्कि कब्र लटेरों से भी महफूज रहे। इसी सोच ने इहराम की बुनियाद रखी। दुनिया का पहला इहराम तकरीबन 2630 कब्ल मसीह में तीसरे खानदान के फिरौन जूसर के लिए सकारा में तामीर किया गया, जिसे सीढ़ी निमा इहराम कहा जाता है, और इसका मेमार इमहोतब था, जो न सिर्फ एक अजीम इंजीनियर बल्कि तबीब और दानशूर भी था। ये इहराम मुकम्मल तौर पर पत्थर से बनाया गया, जो इस जमाने में एक इनकलाबी कदम था, और यही तामीर बाद के तमाम इहराम के लिए बुनियाद बनी। जूसर के बाद आने वाले फिरौनों ने हमवार अतराफ वाले असली इहराम बनाने की कोशिश शुरू की, जिसमें सबसे अहम किरदार चौथे खानदान के फिरौन सनफरू ने अदा किया, जिसने मिदूम इहराम, खमीदा इहराम और सरख इहराम बनवाए। अगरचे इब्तिदाई तामीरात में गलतियां हुई, लेकिन उन्हीं तजरिबात से मिस्री मेहमारों ने वजन की तकसीम, जाविये और मजबूत बुनियाद के उसूल सीखे। उन्हीं कामयाबियों का नतीजा दुनिया का सबसे अजीम इहराम यानी इहराम जीजा है, जो फिरौन खुफू के लिए तकरीबन 2580 से 2560 कब्ल मसीह के दरमियान तामीर किया गया। ये इहराम असल में तकरीबन 146 मीटर बुलंद था और उसकी तामीर में तकरीबन 23 लाख पत्थर इस्तेमाल हुए, जिनमें से हर पत्थर का वजन कई टन था। हैरत अंगेज बात यह है कि ये तमाम पत्थर बगैर किसी जदीद मशीन के उस कदर दरस्तगी से जोड़े गए कि आज भी उनके दरमियान ब्लेड तक दाखिल नहीं हो सकता। इहराम जीजा कदीम दुनिया के 7 अजायबात में से वाहिद उजूबा है, जो आज भी कायम है। जीजा के मैदान में खुफू के अलावा उसके बेटे खफरा और पूते मुनकरा के इहराम भी मौजूद हैं। खफरा के इहराम के सामने अजीम स्फनकिस का मुजस्मा है, जिसका जिस्म शेर और चेहरा इंसान का है, और उसे ताकत, हिफाजत और हिकमत की अलामत समझा जाता है। माहिरीन के मुताबिक इहराम की तामीर में हजारों मेहनती कारीगरों ने कई दहाइयों तक काम किया, और ये मजदूर गुलाम नहीं बल्कि तनख्वाहदार थे, जिनके लिए रहाइश, खुराक और तिबी सहूलियात फराहम की जाती थीं। पत्थरों को नील दरिया के जरिए दूर दराज इलाकों से लाया जाता और फिर लकड़ी के सलीज और ढलवान रास्तों यानी रीमपस के जरिए ऊपर पहुंचाया जाता था। इहराम की समतों का तहीन सतारों के जरिए किया जाता और इन्हें उस कदर दरस्तगी से शमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब के मुताबिक बनाया गया कि आज की जदीद टेक्नोलॉजी भी हैरान रह जाती है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि इहराम की तरतीब आसमान में मौजूद उरीन के झरमट से मुशाबहत रखती है, क्योंकि कदीम मिस्री आसमान को खुदा का मस्कन समझते थे और चाहते थे कि फिरौन की रूह सतारों में जा बसे। वक्त गुजरने के साथ साथ मिस्र की ताकत कम होती गई और इहराम की तामीर का सिलसिला भी खत्म हो गया। कई इहराम लौट लिए गए और उनके कीमती खजाने चरा लिए गए, मगर उसके बावजूद ये इमारतें आज भी सीना तान कर खड़ी हैं और हमें ये एहसास दिलाती हैं कि इंसान जब इल्म, ईमान और मेहनत को यकजा कर ले तो वो ऐसे कारनामे अंजाम दे सकता है जो सदियों तक जिंदा रहते हैं। आज इहराम मिस्र न सिर्फ मिस्र की पहचान है बल्कि पूरी इंसानियत का मुश्तरका वर्सा है, जो हमें कदीम तहजीब की अजमत, नज्म और ज़ब्त, साइंसी सोच और अल्लाह ताली की अता करदा अक्ल व फहम की ताकत का दर्स देते हैं।